जो भोजन अध पक्का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिट तथा जो अपवित्र हो वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो जो भोजन बासी हो, जो भोजन अध पका हो, दुर्गंध वाला हो, वो भोजन तामस है। और खास बात यह है कि जैसा इंसान होगा वैसा ही उसका भोजन होगा। आप भोजन करने के तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि इंसान तामसी है, राजसी है या सात्विक है। तो सात्विक भोजन के लिए पुरुष भी सात्विक चाहिए। जो सात्विक पुरुष होगा उसे सात्विक भोजन ही पसंद आएंगे, और जो राजसी पुरुष होगा उसको राजसी भोजन ही पसंद आएंगे। और जो जिसको दुर्गंध, बासी, 3-4 दिन के पुराने भोजन पसंद आते हों, वो क्या है? वो तामस है। अर्थात जो हम विदेश से आए हुए भोजन खाते हैं, खास करके डबल रोटी या जो ये चाइनीज से भोजन है, जो रोटियां काफ़ी दिनों से बासी हो गई हैं, वो भोजन हम ले रहे हैं, तो वो तामस भोजन है। तो ब्रेड से, इनसे बने हुए भोजन तामस भोजन हैं। ये बासी भोजन की श्रेणी में आते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए जो यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। कि यज्ञ कौन सा सात्विक है? जिसमें हमें फल की इच्छा नहीं है, और जो शास्त्र विधि से या प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को ही दृष्टि में रखकर यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। जो यज्ञ अहंकार द्वारा किया जाता है या किसी कामना के लिए किया जाता है, कि जैसे इस यज्ञ के बाद मुझे 10 लाख का फायदा हो जाए, घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए, शादी हो जाए, बेटों की शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, जो भी हो जाएं। पुराने जमाने में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते थे। तो ये यज्ञ क्या है? राजस है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। कि जिसमें कुछ भी नियम नहीं है, कोई उसके करने का पर्पज नहीं है, जिसमें लोगों से लिया जा रहा है, दिया कुछ भी नहीं जा रहा, वह तामस है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। कि शरीर के तप हैं, कुछ तप शरीर के हैं, जिनमें ज्ञानियों का पूजन, पवित्रता, सरलता, तप मन से जुड़े हुए हैं। मन में सरलता एक तप है, सहजता भी तप है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने वाला स्वभाव, मन का विग्रह, अंत्यकरण के भावों की भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वभाव के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला राजस है। तो ये तप और इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें थी।
अभी अज्ञानी लोग क्या करते हैं, अज्ञानी लोग कैसे करते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है। जो तप अज्ञानी कैसे तप करते हैं, जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से कि हठ से करेंगे, खड़े हो जाएंगे, जबरदस्ती गर्मी सर्दी बैठे रहेंगे, तो ये मन वाणी शरीर की पीड़ा के सहित जिस तप में पीड़ा हो, चाहे मन को, चाहे शरीर को, चाहे वाणी को, अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए, वह तप तामस है। चीजें तीन हैं, राजस, तामस और सात्विक। तामस जिसमें नुकसान, दूसरा को पीड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है, वह तप तामस तप है। कि कई बार कुछ ऐसे इंसान भी हैं भारत में जो ऐसे तप करवाते हैं। उनके पास आप चले जाओ तो वो क्या कहेंगे कि आपके घर में सुख शांति इसलिए नहीं है कि आपके पड़ोसियों ने कुछ करवा दिया है, आपके पड़ोसियों ने वो मंत्र करवा दिया है, वो यहाँ पर डलवा दिया है और ये विधि कर लो, इससे पड़ोसियों का नुकसान हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। तो वो जो भी कर्म बताते हैं वो तामस कर्म हैं। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। अब दान तीन प्रकार के होते हैं और हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें दान देना चाहिए। तो दान किसको देना चाहिए और क्या देना चाहिए,